ओके, ज्वाइन करो। तो कैसे हो आप लोग? हाँ जी, बताओ कैसे हो आप लोग? अभी मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। और मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है दोनों? एक बार बताओगे मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ऐसे कर दो, क्लियर है? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखो क्या है कि अभी आप यहाँ पे 4 दिन से आप ट्रेनिंग से अटेंड कर रहे हो, 4 दिन में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी, है ना? काम क्या है, कैसे करना। और काफ़ी लोग होंगे जिनको ये समझ आएगा कि फॉरएवर ही मेरे लिए सब कुछ है और मुझे फॉरएवर में अपना 100% देना है ना? फॉरएवर में मुझे अपना 100% देना है और मैं फॉरएवर से ही कामयाब हो सकता हूँ। और कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ा-सा डाउट होगा कि यार सच में जेन्युइन है या फिर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे 2सीसी में प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना? बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको जो समझ नहीं आ रहा होगा। आज उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है ना? सो दूसरी चीज़ क्या है कि देखो जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए, आपके ड्रीम्स होने चाहिए कि आपको लाइफ में कुछ करना है ना? एक जुनून होना चाहिए कि कुछ करना है आपको, ठीक है? और जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, समझाऊँगा। मैं बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाता रहता हूँ, आज मैं आपको आपको मौका मिला है मेरी स्टोरियाँ सुनने का, है ना? देखो क्या है कि मैं हमेशा अपने बहुत सारे लोगों को जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनके बहुत सारे आपने एग्ज़ाम्पल सुना होगा कि मतलब ये लड़का था गवर्नमेंट जॉब लग गया, ये ऐसी थी, वो आज कामयाब है। बहुत सारे लोगों का सुना होगा, है ना? मैं आपसे मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप हमेशा लाइफ़ टाइम सिर्फ़ स्टोरियाँ ही सुनना है क्या? लोग सिर्फ़ स्टोरियाँ सुनते हैं, है ना? लोग सिर्फ़ स्टोरियाँ सुनते हैं। काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ़ ज़िंदगी भर सिर्फ़ स्टोरियाँ सुनते हैं, सुनते-सुनते वो ऊपर भी चले जाते हैं, बट वो कभी खुद की स्टोरी बनाना नहीं चाहते, है ना? क्या आप चाहते हो अपनी खुद की स्टोरी बनाना? अगर आप चाहते हो तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल बन भी जाएगी, है ना? कल बन भी जाएगी। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात थी एक बार की बात थी, एक चोर होता है एक चोर होता है और वो एक घर में चोरी करने घुसता है ना? एक बार की बात थी, एक चोर होता है और वो एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है। जब वो घर में घुसता है तो उस सामने देखता है कि एक बूढ़ा होता है। उस घर में जब घुसता है खिड़की से घर घर में घुसता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो सामने देखता है एक बूढ़ा होता है और वो जो बूढ़ा होता है वो बड़े मुश्किल से अपने अपने बेड से उठता है और किचन के साइड जाने लगता है पानी पीने के लिए। और जब वो किचन में जाके पानी पी रहा होता है, उसकी जो नज़र होती है वो बूढ़े चोर के ऊपर पड़ जाती है। उसकी जो नज़र होती है वो चोर के ऊपर पड़ जाती है कि चोर चोरी करने आया। और जो चोर होता है उसकी नज़र बूढ़े के ऊपर पड़ जाती है। दोनों का आमना-सामना होता है। तो जो जो बूढ़ा होता है, वो बोलता है कि तुम चोर हो? जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि तुम चोर हो? तुम यहाँ चोरी करने आए हो? मैं तुम्हें सब बता दूँगा। मैं तुम्हें सब बता दूँगा कि कौन-सा सामान कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पे पैसे हैं, कहाँ पे तिजोरी है, मैं तुम्हें सब बता दूँगा। मैं खुद इस घर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं खुद इस घर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं तुम्हें सब बता दूँगा। बट तुम्हें मेरी एक दुःख भरी कहानी सुननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी एक दुःख भरी कहानी सुननी पड़ेगी आपको। तो जो चोर होता है, वो सोचता है यार कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। बस एक स्टोरी सुननी है, एक ही स्टोरी तो सुननी है। आराम से ये सुन के उसके बाद ये मुझे सब बता देगा, मैं आराम से सारा सामान लेके मैं वापस चला जाऊँगा। बोला कितना अच्छा इंसान है। और दोनों चारपाई पे बैठते हैं और स्टोरी सुनाना शुरू करता है। जो बूढ़ा होता है वो दुःख भरी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। स्टोरी में क्या होती है, वो बोलता है एक बार की बात थी, मैं और मेरी बहू हम दो और जो लड़का होता है मेरा वो हम तीनों एक बार जंगल की सफारी करने के लिए गए हुए थे घूमने के लिए। घूम रहे होते हैं, अचानक से हमारे सामने हमारी जो गाड़ी होती है उसके सामने एक शेर आ जाता है। जंगल में घूम रहे होते हैं हम लोग सफारी में और अचानक से हमारे सामने एक शेर आ जाता है और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। और जब मैं डर जाता हूँ मैं चिल्लाने लगता हूँ, "पंकज, पंकज, पंकज।" इतने में पीछे वाले कमरे से पंकज उठ के आता है, उसका जो लड़का होता है उसका नाम होता है पंकज, वो पीछे से उठ के आता है और चोर को बहुत मारता है, चोर को बहुत मारता है। और मार के फिर वो पुलिस को फ़ोन करने लगता है, तो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि छोड़ यार, क्यों इसके कर्मों की सज़ा इसको मिल गई है, छोड़ दे इसको, जाने दो। तो जो चोर होता है, वो बोलता है कि नहीं, नहीं मुझे तो ज़रूर मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे तो आप पुलिस बुलाओ, मुझे भेजो, मुझे तो क मेरे कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है क्यों? तो बोलता है यार मैं किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था। मैं तो चोरी करने आया था। यहाँ पे किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप चाहते हो अपनी स्टोरी बनाना या फिर दूसरों की स्टोरियाँ सुनते-सुनते ऐसे ही पूरी ज़िंदगी निकालनी है?
अगर आप चाहते हो तो बन भी जाएगी, है ना? अगर आप चाहते हो तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल बन भी जाएगी। इस बिजनेस की सबसे खास बात यही है ना? यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लोग नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको धीरे धीरे हर एक चीज आ जाएगी। बस आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो है आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। मुझे खुद को बनाना है उस लायक, है कि नहीं है? आप चाहते हो बनाना अपनी खुद की स्टोरी। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा आपको। बेसिकली आपको पता ही होगा, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ, है ना? और बात करूँ इस बिजनेस में आने से पहले, मैं भी आपके जैसे ही ऐसे ही ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, ऐसे ही, है ना? आज यहाँ पे हूँ। आप आज आप हो सकता है आपकी जो दूसरी ट्रेनिंग हो, आपका डे 4 हो, डे 3 हो, है ना? हो सकता है आपका टेस्ट क्वालीफाई करके आप डायरेक्ट इस ट्रेनिंग में आए हो आप। मैं आपको बताऊं, ऐसे ही मैंने हजारों ट्रेनिंग लगाई है और आज मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल आप भी आओगे और यहाँ तक पहुंचोगे जी। तो इस बिजनेस में स्किल्स धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाती है जी, है ना? और बात करूं तो जैसे आप यहाँ पे स्टार्टअप करो, ऐसे मैंने भी कभी किया था। और सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ कि हमारी अपनों से आना शुरू होती है, हमारी फैमिली से आती है ना? लोग मना करना शुरू करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि यार कहाँ फंस रहे हो, इन चीजों में मत फंसो। बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा जी? आपको आपको भी लोग नेगेटिव करने वाले मिलेंगे, जो वही लोग जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, और वो आपको यहाँ पे आपको नेगेटिव कर रहे हैं कि यार कहाँ फंस रहे हो, मैंने तो दुनिया देख रखी है ना? मैंने तो दुनिया देख रखी है। बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, ऐसे मुझे भी नेगेटिव किया गया था। बट उस टाइम मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे नहीं, मुझे तो फॉरएवर ही करना है ना? मुझे तो फॉरएवर करना है, मुझे अपनी लाइफ में खुद को कामयाब करना है। और अगर मैं कामयाब हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने खुद का डिसीजन बना लिया था। और अगर मैं नाकामयाब हुआ तो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने उस टाइम लोगों की सुनी है। जिस टाइम मुझे खुद का डिसीजन लेना था, मैंने लोगों की सुनी और मैं यहाँ पे हूँ, है ना? तो सेम प्रॉब्लम, सेम चीजें आपके भी साथ है। हो सकता है आज आपको चैलेंज होंगे, आ रहे होंगे, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, लोग मना कर रहे होंगे, या हो सकता है आपको 2cc करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना? 2cc प्लान मिला हुआ होगा आपको, आपके क्लाइंट्स बोल रहे होंगे कि आप एक बार मेहनत करो, अपनी 2cc करके बिजनेस स्टार्ट करो। उस टाइम आपको लग रहा होगा यार सर अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, या लोग मना कर रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि आपका आज का डिसीजन ही आपको आगे लेके जाएगा जी, है ना? मैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मैं अकेले कामयाब हूँ, या जो मेरे अप्लाइंस हैं जिन्होंने मुझे बिजनेस में लाए वो पहले से ही कामयाब थे। बिल्कुल आपके जैसे ही उठे, है ना? और मैं आपके जैसे ही लोगों से आज बात कराऊंगा आपकी, है ना? मैं आज अकेले ही ट्रेनिंग देने वाला नहीं हूँ, आज मैं आपको और भी लोगों से मिलाऊंगा और बहुत सारी स्टोरियां भी सुनाऊंगा आपको, है ना? क्या? ओके, तो आप बताओ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे इस काम को कर पाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो गर्ल्स होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं कैसे करूंगी। आज मैं आपको दोनों से मिलाऊंगा, है ना? दोनों का एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा आपको, ठीक है? ओके, पहले मैं, स्टूडेंट हैं गर्ल्स में, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, आप उनसे सुनना, उनसे कुछ सवाल भी करेंगे आज, है ना? और उनसे सवाल भी करेंगे। हाँ, हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी। तो आप मुझे आप बताओगे थोड़ा सा अपने बारे में, क्या आप मुझे पहले से जानते थे? नो सर। ओके, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, आप कहाँ से हो, आप क्या करते थे, इस बिजनेस में आने का क्या रीजन था आपका? हाँ जी सर, फर्स्ट तो थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को चांस दिया बोलने के लिए। मेरा नाम टीना है और मैं राजस्थान के बीकानेर से, बीकानेर के पास छोटा सा टाउन है लूनकदन सर, वहां से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पे आने का ऐसा कुछ नहीं था, बाय चांस मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। मेरी जो कजिन सिस्टर है यशस्वी मैम, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी। और उन्होंने बस ऐसे स्टोरी लगाई रखी थी इंस्टा पे, तो मैंने उनसे जस्ट पूछा क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को कुछ करना है। मतलब हम्म। ये होता है ना लड़कियों में कि मतलब ऐसे कहते हैं कि लड़कियों का दूसरा घर होता है, मायके वाले कहते हैं दूसरा होता है, और ससुराल वाले कहते हैं दूसरा घर। मेरे को ये था, मेरे को खुद का घर बनाना है और उसके लिए ना मेरे को बहुत ज्यादा कामयाब होना है। तो मैं जस्ट ऐसे मतलब स्क्रॉल करती रहती थी, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, तो यशस्वी मैम कर रहे थे तो मैंने उनको पूछा। फिर उन्होंने कहा ऐसे ऐसे प्रोसेस रहेगा, 3 दिन आपको करना है। तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ, और फिर मैं मतलब आपसे मिली, खुशबू मैम से मिली, वंदना मैम से मिली। काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को ये प्लेटफॉर्म। ओके, अच्छा मुझे बताओ, जैसे आपने बोला कि आपकी कजन सिस्टर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना? तो आपको तो प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए थी? क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, लाइक जैसे कि लोगों को सबको आती है? हम्म।
सर प्रॉब्लम का बोले तो अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हमें उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो प्रॉब्लम आना तो ऑब्वियस सी बात थी। और मेरे को प्रॉब्लम की बात करें तो मेरे को तो नहीं लगता मेरी प्रॉब्लम किसी को आई होगी। ओके, थोड़ा बताओगे? हाँ जी, जब सर मैंने मतलब स्टार्ट किया, जब मेरे को मतलब प्लान मिला, तो मतलब मैंने घर पे और घर पे किसी को नहीं बताया। मेरे को पता था कि घर पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। उससे पहले मतलब मैंने एक वो नोटबुक राइटिंग वाला होता है, उसमें मैंने है ना मतलब 10 से 15 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, और वो फेक फ्रॉड था। उसके बाद में मेरे को पता था कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और जिस टाइम मतलब मेरा लेवल डन होना था, उस टाइम ही मतलब इधर तो मेरे पास खुशबू मैम का कॉल आ रहा है, और इधर मेरे मम्मी है ना कॉल पे बात कर रहे हैं मेरी मासी से। मेरे मासी कहते हैं इसको है ना कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, इसको है ना तुम पार्लर का कोर्स करा दो, स्कूल भेज दो, टीचर बना दो, इसको सिलाई सिखा दो, ये करा दो। मतलब इतना नेगेटिव किया गया। और प्लस में कहते हैं ना कि लोग कहते हैं हम आपकी हेल्प कर देंगे, आपको चाहिए होगा तब। पर जब हेल्प चाहिए होती है तब कोई नहीं करता है, सब उसी टाइम कहते हैं कि बाद में देखेंगे, बाद में कर देंगे। पर नेगेटिव करने वाले बहुत ज्यादा लोग आए थे, और घर वाले सबसे ज्यादा नेगेटिव करते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम आपको हर कोई आपको नेगेटिव कर रहा था, उस टाइम कैसे लगा नहीं मुझे तो फॉरएवर ही करना चाहिए? आपको उस टाइम कैसे डिसीजन बनाया? सर वो ऐसे होता है ना मन के अंदर, ये अपने को कुछ करना है, और अपने को जब एक राइट पाथ मिल जाता है, अपने को पता उसी टाइम अपने मतलब वो कहते हैं ना अपने सिक्स सेंस में पता चल जाता है कि नहीं अब ये एकदम सही है और यही करना है। उस टाइम मेरे को पता चल गया था मेरे जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, मतलब वो कहते हैं ना अपने अपने औकात से बाहर वाले ड्रीम थे, जो हम्म, मेरे मतलब ऐसे मेरे को बीकॉम की डिग्री लेके या फिर मैं अगर कोई बैंकिंग का कोर्स कर लूँ तो भी मेरे ना वो ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होने थे। इसलिए मैंने सोचा सपने तो यहीं से पूरे होंगे, और करना फिर फॉरएवर ही है, और फिर कुछ करना ही नहीं है। तो अभी आपकी फैमिली सपोर्ट में है अभी? ये बात तो मैं आपको मतलब मैंने किसी को बताया ही नहीं है घर में, मेरे मतलब पापा तक तो नहीं पता है कि मैं मतलब कोई काम कर रही हूँ। अच्छा, अभी भी नहीं पता है? नो सर। अच्छा, मतलब तो मेरी मम्मी को पता है सिर्फ, और मतलब सिस्टर और को पता है, चाचा चाची को पता है, मतलब दादा दादी पापा और को नहीं पता। जॉइंट फैमिली में वो रहती हूँ फिर भी नहीं पता है। हम्म। ओके। आप मुझे बताओ कि जैसे होता है कि इनकम वगैरह हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आप स्टार्टअप करते हो तो हम स्टार्टिंग में आपकी सपोर्ट होती है, आपको हमारी मेंटोरशिप मिलती है जिसमें आपको गाइड किया जाता है। तो क्या वो मेंटोरशिप है या फिर ऐसे ही हम बोल देते हैं? नो सर, मैं मतलब सच्ची बताऊं ना, इतना सपोर्ट है ना फैमिली की साइड से भी नहीं मिलता जितना है ना यहाँ से, मतलब आपकी साइड से, कुछ मैम की साइड, सबकी साइड से सपोर्ट मिलता है। मतलब एकदम से ऐसे ना फैमिली वाली फीलिंग आती है कि मतलब हम है ना एकदम फैमिली से बात कर रहे हैं। और सपोर्ट की बात करें ना, 100 नहीं 1000% का सपोर्ट मिलता है। और मेंटोरशिप की बात करें तो काफी अच्छी मेंटोरशिप मिलती है, हर चीज की प्लानिंग मिलती है। गलती होती है तो एक बार नहीं 4 बार बताते हैं। अपने कोई टीचर को भी कहते हैं ना, टीचर्स कहते हैं ना, एक बार नहीं 2 बार पूछ लो। टीचर भी दूसरी बार पूछने पे है ना ऐसे मतलब गुस्सा करने लगते हैं, पर आपसे या फिर किसी से पूछे ना तो वो गुस्सा नहीं करते, वो 4 बार बता देते हैं, एकदम अच्छे से बताते हैं फिर उसको। ओके। तो इनकम वगैरह आती है या फिर ऐसे ही है? नहीं सर, आती है ना, इनकम तो आती ही है, तभी तो करते हैं काम, तभी तो फॉरएवर को ज्वाइन किया था। ओके। हाँ जी, बताओ बाकी। मेरा आपसे नहीं, बाकी लोगों से सवाल है, आपको क्या लगता है जी मैम को कितना टाइम हो गया इस बिजनेस में? आपको इनका कॉन्फिडेंस, इनका माइंडसेट और इनकी अभी इनकम भी आ रही है, आपको क्या लगता है कितना टाइम हो गया होगा मैम को इस बिजनेस में? बताओ। कि बताओ भाई फटाफट। देखो क्या होता ना, बाहर ना, बोलता हूँ आप बाहर, अगर आप बाहर, आप चाहे आप स्टडी कर रहे हो, आप 1 साल भी बिता दो, 2 साल बिता दो, 1 साल में ना कुछ बदलाव आता है ना दूसरे साल में भी आता है ना। 1 साल पहले साल में बदलाव आता है ना दूसरे साल में बदलाव आता है जो यहाँ पे आता है। जी मैम, आप बताओ, यहाँ पे 6-7 मंथ बता रहे हैं, आपको क्या लगता है आपको कितने मंथ हो गए यहाँ पे? सिर्फ 2 मंथ हुए हैं सर। जस्ट 2 मंथ। तो आप मुझे बताओ, ये मेरा आपसे लास्ट सवाल है, आपको बिजनेस में आने से पहले और अब में क्या बदलाव दिखता है आपको? सर मैं इस बिजनेस में आई थी ना, उससे पहले मतलब मेरे को ये था कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, मतलब फेस टू फेस बात तो मतलब आई कांटेक्ट करके तो मैं किसी से बात करती ही नहीं थी, इतनी तो मैं शाय थी।
और यहाँ पे आने के बाद में ऐसे हो गया है कि अब मैं मतलब किसी से भी बात कर सकती हूँ। जो लोग ये बिजनेस को गलत बताते हैं ना, उनको तो फिर मैं मतलब बहुत अच्छे से डील कर सकती हूँ, उनके साथ में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। ओके। तो आपका लास्ट मैसेज है, कुछ कुछ बताना चाहोगे? यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं और जो अभी स्ट्रगल लाइफ में है, आपको पता है कि 2cc करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या हो सकता है कभी फैमिली मना करती है, आपको भी आई है, तो आप क्या अपने अपने एक्सपीरियंस पे क्या मैसेज देना चाहोगे सभी को? मैं सर सिर्फ यही कहना चाहूंगी, जो गर्ल्स आज ये मतलब जिन गर्ल्स के ना बड़े बड़े ड्रीम्स है और वो सोचती है हमें है ना मतलब कुछ करना है, उनके लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उनको तो ये करना ही करना चाहिए। और प्लस में लाइक आज के टाइम में कुछ ऐसे होती है गर्ल्स जिनका माइंडसेट बहुत ही खराब होता है कि अभी पापा पाल रहे हैं, फिर आगे जाके हस्बैंड, फिर बेटे, ऐसे डिपेंड रहना है। तो मैंने मेरी है ना एक हाउसवाइफ है जिनकी अभी 4-5 मंथ पहले ही शादी हुई थी। उन्होंने कहा कि मतलब उनको 4-5 मंथ में ऐसे रियलाइज करवा दिया गया है कि मतलब कि अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट है। आज के टाइम में ना सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने टॉप पे रखना चाहिए। अगर गर्ल्स के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है आज भी, तो उनको मतलब फॉरएवर करनी चाहिए। और मैं यही कहूंगी फटाफट से अपना लेवल करके वो ज्वाइन करे और फटाफट से कामयाब हो, और इस दुनिया को बताए कि गर्ल्स है तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी ओके। लाइन बोली है ना। ओके। और हाँ जी, बताओ, कैसा लगा मैम से सुन के? अभी तो जस्ट शुरुआत है, सोचो 2 मंथ हुए हैं मैम को स्टार्ट किए, है ना? 2 मंथ के अंदर सोचो किस लेवल का माइंडसेट बनाया, और सोचो आप 6 महीने अगर काम करते हैं तो मैनेजर की कब की प्लानिंग है फिर आपकी? ओके, अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया आप। ओके, ठीक है। हाँ जी, देखो क्या है कि आपने गर्ल्स का सुना है ना, बहुत सारी यहाँ पे हाउस वाइफ भी होंगे, अभी आपने गर्ल्स को सुन रहे हो, आपकी स्टूडेंट हैं ये, यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हैं, है ना? कैसे कैसे लेवल की इनकी डेवलपमेंट होती है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हाउस वाइफ भी होंगे, है ना, जिनको लग रहा होगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो मैं घर के काम करती हूँ और घर के काम के साथ में इस बिजनेस को कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगी मैं, है ना? आज मैं आपको एक हाउस वाइफ से भी मिलाऊंगी, है ना, मिलाऊंगा, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया इस बिजनेस को, कैसे कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, और आप कैसे कर पाओगे। हाँ, सबसे अच्छी चीज बताऊं को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, या हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑफलाइन का नहीं है ना, सब ऑनलाइन के ही मिले, है ना? ओके। जी मैम, अनम्यूट करो आप। हेलो, चंदा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी। सो आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है ना, और आपके स्ट्रगल, और जो मैंने आपको बताया था ना कि एक टाइम ऐसा आएगा ना, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आज आपको मेहनत लग रही होगी, कि चैलेंज लग रहा होगा, बट एक टाइम आएगा ना, लोग आपकी बातों से लोग इंस्पायर होंगे और अपना डिसीजन बनाएंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, है ना? तो वो दिन आ गया है ना, वो दिन आ गया है। तो आप मुझे बताओ मैम, पहले तो आप कहाँ से हो आप, और क्या करते हो आप? एंड पहले सर मैं थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं चंदा चिवरे फ्रॉम आगरा से बात कर रही हूँ। देन मुझे मैं बहुत प्रॉब्लम में थी कि ना मेरे हस्बैंड बेड रेस्ट पर थे, कि मैं बहुत नीड थी जॉब की, कि मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए। इससे पहले मैंने जॉब भी की थी, 6 मंथ जॉब की, बट मुझे उसका पे आउट नहीं मिला, वो फ्रॉड निकला, तो वो चला गया भाग के। ओके। फिर मैंने प्रोसेस की कि मुझे कहीं से भी जॉब मिले, कहीं से भी जॉब मिले। ऐसे ही व्हाट्सएप पे इंस्टा पे भी ट्राई करती रहती थी कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब तो करना ही करना है। तो फिर मैंने देखा, एक फॉर्म फिल किया गया था मैंने, उसके बाद मुझे मिथिला मैम मिली। ओके। मिथिला मैम से मैंने फॉर्म फॉर्म फिल कर लिया था, बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये पता नहीं फ्रॉड नहीं हो, क्योंकि इस टाइम पे फ्रॉड बहुत चल रहा है। एंड मैम को मैं जानती नहीं थी, तो मैं कैसे यकीन कर लेती। बट मैंने सोचा नहीं, अब तो मुझे करना ही है, देखती हूँ मैं आगे, होगा जो देखा जाएगा। बट मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपना सारा डिटेल्स दिया। उसके बाद मैंने वो मैम से कि मैम अब क्या करना है। मैम से मैंने पूछा भी था स्टार्टिंग में, मैम फ्रॉड तो नहीं है, पैसे तो नहीं लगेंगे मैम? स्टार्टिंग में ही पूछा। मेरे माइंड में भी आया कि ना पैसे लगेंगे तो मैं नहीं करूंगी इस बिजनेस को, जॉब को। ओके। जॉब ही मानती थी मैं जानती ही नहीं थी कि बिजनेस है क्या है ये। क्योंकि हम्म। मैंने कई फॉर्म फिल किए गए थे, उसमें से मेरे को इससे थोड़ा सा
ट्रस्ट हुआ कि नहीं मुझे करना चाहिए, और बिना देखे ही मैंने मैम पर ट्रस्ट कर लिया। हुआ जो देखा जाएगा, हमने मुझे करना है अब। फर्स्ट डे क्लास लगाई एंड सेकंड डे लगाई एंड थर्ड डे लगाई। अब मेरे को ये लगा कि नहीं, अब तो मैं इसी में ही करूंगी, कहीं जाना ही नहीं है। देन मुझे 2cc का प्लान मिला। प्लान देखते ही मेरे पास पे नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करूंगी, बट करूंगी जरूर इसे। ओके। मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है, बोलते क्यों जरूरत है, ने मुझे ऐसे ऐसे एक जॉब मिली है, उसमें मुझे जॉब करना है। तो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि पैसे भी नहीं है, इतने पैसे कहाँ से लाएगी, एंड तू कहाँ से देगी फिर। मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेती हूँ। बट मैंने दो चार लोगों से मांगा, उन्होंने किसी ने भी हेल्प नहीं की। वो वही है ना कि अच्छे काम के लिए कोई भी हेल्प करता ही नहीं। फिर मैंने एक इनके ही फ्रेंड से मैंने बोला कि नहीं भैया, मुझे 5,000 की जरूरत है, कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने 5,000 से मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। देन उसके बाद 2 दिन का फिर मैंने टाइम मांगा कि मुझे नहीं 2 दिन का टाइम दे दीजिए सर, कि मैं 2 दिन में मैं अपना कवर कर लूंगी कहीं ना कहीं से। फिर मैंने किसी न किसी से मांगा, बट उन्होंने किसी ने नहीं दिया। अब मेरे को मतलब एक वो होता है ना जोश, मेरे को चढ़ गया कि नहीं, मुझे फॉर एवर में ही करना है, कुछ भी हो जाए। फिर मैंने, हम्म। कि मुझे लगा कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, मैंने गोल्ड भी मेरे पास है, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई। फिर मैंने अपना गोल्ड रखा। देन मैं वहां से पैसे लेके आई। फिर मैंने आपको मतलब ट्रांसफर करके 2 तिथि कंप्लीट किया। 2 तिथि कंप्लीट करने के बाद मेरी सासू माँ से भी मैंने बोला, मैंने माता जी मैंने अपना ना मतलब वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो बोल रही थी कि आपने पैसे कहाँ से दिए, आपने मुझसे मांगे थे, तो आप मैंने आपने दिए ही नहीं। तो मैं कहाँ से करती। मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे ऐसे गोल्ड रखे आई हूँ, कि अगर वो फ्रॉड निकला तो। नहीं, हम्म। फ्रॉड निकलेगा तो देखा जाएगा। बट मैंने तो कर दिया। बट मेरी सासू माँ को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, ना कि मेरे हस्बैंड को हुआ। आज भी वो यही कहते हैं कि नहीं तू मत कर। आज मेरे साथ बैठने के लिए मैंने बोला है कि नहीं, आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, हम्म। चल तू ही करता रहे अपना काम, मुझे नहीं करना है। फालतू चीजें तू ही देखा कर, तू फ्री है, मैं फ्री नहीं हूँ। हम्म। अब मैंने ठीक है मैं ले लूंगी। फिर उसके बाद मैंने 2cc डन किया एंड अपना वर्किंग स्टार्ट किया। हाँ जी, स्टार्टिंग सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट मैं ग्रो भी कर रही हूँ। ये नहीं है कि ग्रो नहीं कर रही हूँ, और इनकम भी आ रही है मेरी। अच्छा, पैसे आ रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहे हैं। और ओके। देन मैं तो पहले यही सोच रही थी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कि दो दो बच्चे हैं एंड फैमिली का भी वर्क बहुत होता है, कि ये करना है वो करना है। बट मैं टाइम निकाल निकाल के क्लासेस के लिए भी, खाना बना रही हूँ तो भी ईयरफोन लगा लेती हूँ, कहीं कुछ कर लेती हूँ, कहीं कपड़े वॉश कर रही हूँ तो ईयरफोन लगा के क्लास में लेती रहती हूँ। देन मुझे समझ में भी आता है एंड क्लास भी अटेंड करती हूँ एंड वर्किंग भी कर रही हूँ। अब टाइम मैनेजमेंट करके कैसे भी करके, बट मैं ग्रो कर रही हूँ, इतना है मुझे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन बोली और जाती है, मैं, मैं एक लाइन बोली जाती है कि देखो यहाँ पे आप स्टार्ट करो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम आपको आगे लेके चलेंगे। तो ऐसा होता है यहाँ पे जो बोला जाता है, वो उस टाइप की आपको सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है? बिल्कुल सर, 100 में से 101% मिलती है। क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर आज आपकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं कैसे आगे बढ़ जाती। एंड हम्म। मैम सर, सबकी सपोर्ट इतनी है कि 100 से भी 200% है। यस सर। ओके। तो अभी मतलब इनकम वगैरह आ रही है आपकी? अच्छा, आप मुझे बताओ यस कि सर। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन में मिले थे, फिर ये पता, ये लकी है, अभी हमारे एक इवेंट हुआ था त्यागराज स्टेडियम में, और ये मिले भी हैं हम लोगों से। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मिलके आपको हम लोगों से? सर मुझे तो फर्स्ट बार में तो ये लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, एंड अननोन पर्सन से मिल रही हूँ, और फर्स्ट बार मैं गई थी अकेली, और अपनी बच्ची के साथ वैसे भी गई थी। बट एंड थैंक यू सो मच, आपने फुल सपोर्ट किया और बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक ऐसा लग रहा था कि मैं अननोन पर्सन से नहीं मिल रही हूँ, ये लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली से मिल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा वहां जाकर। अगेन मुझे मिलना चाहिए, कि मैं वेट कर रही हूँ कि कब सक्सेस डे आए और मैं मिलूं। नवंबर में अजीत, ये देखो, ये इनकी फोटो है, आप दिख रही होगी आपको, ये देखो, ये एक साइड ये है, एक बीच में मैं हूँ, और पीछे इनके अपलाइन खड़े हैं, है ना?
और एंड मुझे 3 डेज में ये ही मिलने का मौका मिला, सबसे बेस्ट दिख रहा होगा बात आप। थी। हाँ, आपको जल्दी मिल गया है ना, जैसे ही आपका 2cc हुआ यस उसके बाद सर, आप आ गए। तो क्या तुरंत ही लास्ट, मिल गया मुझे। देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो होता एक प्रॉब्लम होती है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर की फैमिली भी संभालनी है, बच्चे भी संभालने हैं, यहाँ पे काम भी करना है, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी? तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप कैसे भी अपना टाइम कवर करके आप एक वर्क स्टार्ट करोगे ना, तो आप जीरो हो जाओगे, इतना मैं गारंटी दे रही हूँ। एंड सपोर्ट इतना मिलता है, इतना मिलता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड वर्किंग स्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम तो आती रहती है। आज भी मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है एंड मेरे साथ फैमिली अभी भी सपोर्ट नहीं करती है। मैं चीज, मेरे साथ हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। उनसे कभी बोलूँ ना कि मेरा फोन एक बार शेयर करवा दो, कि चल मैं नहीं करवाऊंगा। मैंने क्यों नहीं करवाऊंगी अम्मी, अब तो मेरी इनकम आ गई है। तो कल मुझे जाके कांटेक्ट नंबर दिए कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि चलो करना चाहिए। अच्छा, पैसे अब आते हैं? जाके हम लोग बोलते हैं पैसे आते बिल्कुल हैं, हम आती है। हम लोग बोलते हैं 15 नहीं को सर, हमारी इनकम आती है, 15 से 16 कभी नहीं हुए हैं, तो आती है? नहीं नहीं सर, 15 से 16 नहीं हुए, 15 को ही हमारी इनकम आ जाती है। पता है एंड मैं ये यही कहूंगी। हाँ, जब इनकी मतलब जब हम लोगों की मेल आती है 4-5 दिन पहले मेल आती है, इनकी मेल नहीं आ रही थी, तो ये बोले सर मेल तो आई नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेल नहीं आई है, कोई टेक्निकल इशू होगा, बट आपकी इनकम 15 से आ जाएगी, कंफर्म आपके अकाउंट में आ जाएगी, है ना? ऐसा ही कुछ था। ये सर ऐसा ही था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अगर मेरी इनकम नहीं आई तो मैं मंगलसूत्र वगैरह कैसे छुटवाऊंगी, कैसे क्या करूंगी। बट मेरी इनकम आई, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरे को लगा कि हाउस वाइफ नहीं, सारी लड़कियां वर्क कर सकती हैं, बट सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। क्योंकि आज से कल किसी का नहीं पता है कि अपन शादी के बाद कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, है ना। एंड हस्बैंड के ऊपर तो डिपेंड होना ही नहीं चाहिए। खुद अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे ना, तो इससे अच्छी बात तो कोई नहीं है। ओके, कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे आप? एंड मैं यही कहूंगी कि किसी को भी 2cc का प्लान मिला है, वो कैसे भी करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके 2cc का प्लान अपना कंप्लीट करके अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। एंड सारे सीनियर एंड मेंटरशिप का सबका आपके साथ है। आप वर्क स्टार्ट कीजिए। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, बाकी थैंक यू मैम, आपको आप आए यहाँ पे और स्टार्ट किया और आपने ट्रस्ट किया, हालांकि ये आगरा से हैं और हम लोग मैं अयोध्या से हूँ जी, अब समझ रहे हो आप मतलब हम सारे ऑनलाइन के ही हैं यहाँ पे, है ना? कोई आगरा से, कोई कहीं राजस्थान से, कोई एमपी से, ऐसे ही अलग अलग स्टेट से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, सारे ऑनलाइन ही मिले, है ना? लगता नहीं है किसी को कि हम ऑनलाइन है ना? देखिए कोई बता नहीं यस सकता, सर, है ना? बिल्कुल नहीं लगता है। मैं तो पहले मिथिला मैम की यही सोच रही थी कि ये प्रयागराज से हैं तो मैं यूपी से हूँ, तो कैसे हो पाएगा। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी एंड हाउस वाइफ के साथ। बट मैंने वर्क भी स्टार्ट किया और मैं ग्रो भी कर रही हूँ। और कोई भी है जो 2cc प्लान कंप्लीट करके अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। एंड सपोर्ट आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, 100 में से 200% सपोर्ट मिलेगा आपको। मेंटोरशिप का बताओ आप, मेंटोरशिप लगना क्यों इम्पोर्टेंस है? हमें सीखना कैसे मिलेगा, जब मेंटरशिप ही नहीं मिलेगी तो हम सीख कैसे पाएंगे। मेंटरशिप हमें बिल्कुल रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि हम कैसे वर्क करेंगे। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है मैम, बाकी थैंक यू। और हम लोगों को सुन के ना मुझे एक स्टोरी छोटी सी याद आ रही है, मैं बहुत सारी स्टोरियां सुनाता रहता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। आप ये स्टोरी सुनना, फील करना, आप हो यहाँ पे, ठीक है? ओके, अरे फील करना कि आप हो, और ये आपकी स्टोरी है, ये मैं उन लोगों की नहीं बल्कि मैं आपकी स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस स्टोरी को, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जी, ठीक है? दो दोस्त की स्टोरी है, सुनना, ये रियल घटना पे है, आप सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। दो दोस्त थे, दो दोस्त की स्टोरी है, और एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम, है ना? दो दोस्त की स्टोरी है, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम, और दोनों बहुत ही ज्यादा पढ़ने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, और दोनों का माइंडसेट अच्छा था। जो राम होता है ना, उसका माइंडसेट था कि वो पढ़े, और साथ में कुछ होते हैं ना, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से ही नहीं सब कुछ, वो सोचते हैं कि मैं कुछ और भी करता रहूं साथ साथ में। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पढ़ाई भी करेंगे, साथ में कंप्यूटर भी सीख लेंगे, है ना? कुछ लोग होते हैं जिनका सिर्फ पढ़ाई में ही मन है कि पढ़ाई ही करना है, और जो राम होता है उसको पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना ज्यादा पसंद था, और जो श्याम होता है उसको बस पढ़ाई से मतलब होता है कि पढ़ाई करके कैसे भी करके सेटल होना है। दोनों
दोनों दोस्त थे, दोनों आपस में मेहनत करते थे और मेहनत करते गए और उनकी एज 18 से 20 साल के बीच में जब वो 20 साल के हो गए, तब राम को समझ आती है यार सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाई से सब कुछ नहीं हो सकता। वो एक दिन ऐसे ही कुछ रिसर्च कर रहा होता है, एक उसको कोई ऑनलाइन चीजें मिलती है और वो ऑनलाइन कुछ सीखना शुरू करता है। जैसे अभी आप लाइक मान लो फॉरएवर ही स्टार्ट कर रहे हो आप, ऐसे ही वो उसने भी स्टार्ट किया और दो स्टार्ट किया और दोनों दोस्त थे, राम और श्याम दोनों दोस्त थे। राम ने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया और क्लास लगाई, बिजनेस स्टार्ट किया। उसको समझ आ गया कि मुझे यहाँ से मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, पढ़ाई से सब कुछ नहीं मिल सकता मुझे। और जब वो इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहला सबसे करीबी इंसान उसका श्याम था। उसके पास गया कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, अपना प्लान बताया, अपना बिजनेस बताया, सारा कुछ बताया उसको। और उसने मना कर दिया ये बोल के भाई हम अपना करियर बनाना है मुझे, इन फालतू चीजों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, मुझे अपना करियर बनाना है और मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है कैसे भी करके। और दोनों में बहस हो जाती है और वो बोलता है कि चल ठीक है देखते हैं आने वाले 3 साल में तू कहाँ पहुंचता है और मैं 3 साल में कहाँ पहुंचता हूँ, है ना। आपस में बहस हो जाती है दोनों की और दोनों अपने अपने लाइन में लग जाते हैं। इसको हो जाते हैं 5 साल। इसको हो जाते हैं 5 साल। और जो जो श्याम होता है वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है और जो राम होता है वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है। राम की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और श्याम अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है। एक बार की बात थी और जो राम होता है वो कहीं पे घूमने गया हुआ था अपने फैमिली के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में घूमने गया होता और वो घूम के वापस अपने गाँव में आया होता। वो वापस अपने गाँव में आता है 10-15 दिन के लिए कि चलो इस बार की बार गाँव में रहेंगे, 10-15 दिन गाँव में रह के फिर वापस शहर चलेंगे। तो जब गाँव में आता है और 1-2 दिन रहता है उसके बाद उसको श्याम की याद आती है कि श्याम से चलो मिल के आते हैं। और राम श्याम के घर पे जाता है और जब श्याम के घर पे जाता है वहां पे दो लोग होते हैं और श्याम के पापा और श्याम के मम्मी दो लोग होते हैं। राम वो हल्के बूढ़े हो चुके होते हैं क्योंकि आपको पता है 20 साल 22 साल अगर लड़की की एज है, क्योंकि 18-20 साल तो उनको पढ़ाई में लग गए और 5 साल उसके एक्स्ट्रा लग गए तो लड़का हो गया 25 साल का। तो 25 साल हो गए तो आपको पता है पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। तो वैसे ही श्याम के घर में उसके श्याम श्याम के पापा और श्याम के मम्मी थी और कोई नहीं था घर में और दोनों अकेले मतलब अपने घर के अकेले ही लड़के थे। और उसने पूछता जाके राम पूछता है कि श्याम कहाँ है, तो वो बोलते कि बेटा उसकी तो नौकरी लग गई। बोलता कहाँ पे, तो मुंबई में लग गई है, मतलब उसकी मुंबई में गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो मुंबई में है अपना काम कर रहा। तो बोलता ठीक है। तो राम क्या करता है वो वहीं पे खड़े होके फोन लगाता है श्याम को, फोन लगाता है और बोलता है कि भाई मैं राम बोल रहा हूँ कैसे हो। दोनों आपस में बात करते हैं। बोलता और भाई कैसे चल रही है तेरी वो जो बिजनेस कर रहा था क्या हुआ। बोला ठीक है भाई तू बता। बोला भाई मस्त है, जिंदगी अच्छी चल रही है, मुंबई जैसे शहर में रह रहा हूँ, 50-60 हजार की नौकरी है, अच्छी खासे पैसे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है। तो जो राम होता है वो बोलता है कि चल बहुत अच्छी बात है भाई, तेरी लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ सेटल है। बोलता हाँ बहुत अच्छी है भाई, मैं तो लाइफ में सेटल हूँ। वो बोलता है चल अच्छी बात है। तो वो बोलता कि राम बोलता भाई कितना कमा लेता है। बोलता कि 60-70 हजार रुपये मेरे महीने की इनकम है, मेरी सैलरी है 60 हजार रुपये, बहुत अच्छी है। तो श्याम बोलता है कि भाई तेरी कितनी है। तो बोलता है कि मेरी ज़्यादा नहीं है और बस मैं टैक्स वगैरह काट के मेरी लगभग 3 से 4 लाख रुपए आ जाते हैं महीने के। तो बोलता 3-4 लाख रुपए। बोला हाँ 3-4 लाख रुपए आ जाते। तो होता ना थोड़ी सी जलसी टाइप से होती है दोनों में, उसको थोड़ी जलसी होने लगी भाई ये तो मेरी तो 6 महीने की इनकम नहीं है, ये इतना ऐसे कमा ले रहा और ये महीने की कमा लिया, थोड़ी सी जलसी हो रही थी। वो बोला कि चल भाई ठीक है, तू अपना मजा कर, मैं अपनी लाइफ मेरी अच्छी है। दोनों फोन कट जाता है। फिर एक दिन और बीतता है। दूसरे दिन शाम की जो मम्मी होती हैं वो कपड़े सुखाने के लिए छत पे ले जाके डालने के लिए लेके गई हुई थी। कपड़े डाल के वो वापस नीचे आ रही थी। तो सीढ़ियों से आ रही होती है, उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती हैं। और जब वो गिर जाती है उनके सर में गहरी चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। वो बेहोश हो जाती हैं और फटाफट जो श्याम के पापा होते हैं वो फटाफट उनको उठाते हैं। तो देख रहे होते हैं ब्लड बह रहा होता है और वो फटाफट फोन करते हैं किसको, राम को। राम तो गांव में ही था, उसको फोन करते हैं बेटा जल्दी से आजा, श्याम की मम्मी को चोट लग गई है, सीढ़ियों से गिर गई है, वो बेहोश हो गई है, तू जल्दी से आजा और एम्बुलेंस को फोन कर, जल्दी से आ और लेके चलते हैं हॉस्पिटल, लेके चलना है। तो जो राम होता है ना वो बोलता है कि एम्बुलेंस क्यों, मेरी गाड़ी है ना, मैं खुद की गाड़ी में आ रहा हूँ, बस 2 मिनट का टाइम दो। फटाफट अपनी गाड़ी निकालता है और राम और फटाफट उसको जाता है श्याम के घर पे और उनकी मम्मी को अपनी गाड़ी में बिठाता है और लेके चला जाता है। श्याम के पापा राम और श्याम की मम्मी तीनों जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाके लेके जाते हैं, जैसे ही ये एडमिट करते हैं ये इधर ये फोन करता है किसको, श्याम को। भाई तेरी मम्मी को चोट लग गई है और वो सर में चोट लग गई है, वो बेहोश हो गए, उनकी जो कंडीशन है वो खराब है, तू जल्दी से घर आ जा।
तो जो श्याम होता है वो बोलता है भाई बस तू उनको हॉस्पिटल में लेके चल, मैं बस पहुंच रहा हूँ, मैं अभी अभी जाके बॉस से बात करता हूँ। फोन कट करता है और श्याम फटाफट जाता है अपने बॉस के पास में, और जाके बोलता है कि मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी को चोट लग गई है और उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे घर जाना है। तो पहले तो जो बॉस होता है वो मानने को तैयार नहीं है, जो उसका बॉस होता है वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई तू झूठ बोल रहा है। तो वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बोला कि देख ले, बोला मैं सच में झूठ नहीं बोलूँ, मेरी मम्मी को सच में चोट लग गई है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तू एप्लीकेशन लिख के दे, और ये एप्लीकेशन में ये लिखो कि अगर झूठ हुआ तो मेरी नौकरी छूट जाए। मतलब इस टाइप से उसने बोला कि अगर ऐसा किया, अगर आपने झूठ बोला तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। इस टाइप से एक एप्लीकेशन लिखवाता है और एप्लीकेशन लेता है, और फिर इनको छुट्टी दे देता, इसको छुट्टी देता कि ठीक है तुम जाओ घर। और इधर इधर ये राम जो होता है वो हॉस्पिटल में उसकी मम्मी को एडमिट करवाता है, और एडमिट करवा के फटाफट फटाफट एडमिट करवाता है। और उधर से डॉक्टर बोलता है कि इनका ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इनको इनको ना ए ए बी ए प्लस बी का मतलब वो चाहिए, ए बी निगेटिव ग्रुप का इनको ब्लड चाहिए, अरेंज कराओ कहीं से। तो जो श्याम के पापा होते हैं वो बोलते हैं मेरा लग जाओ, मेरा ले लो। बोले आपका नहीं लगेगा। तो जो ये राम होता है बोलता मेरा ले लो। बोला आपका भी नहीं है, आपका भी नहीं लगेगा। तो ये फटाफट फोन करता है श्याम को और बोलता है कि मम्मी की यार ऐसी ऐसी तबीयत खराब हो गई है, और वो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा, और अब इनको ब्लड चाहिए ए बी नेगेटिव का। तो बोलता है कि भाई मेरा लग जाएगा। श्याम बोलता है कि मेरा लग जाएगा भाई, बस कैसे भी करके डॉक्टर से बोल, 2 घंटे की बात है, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, बस मैं फ्लाइट में बैठने वाला हूँ, तो मैं 2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, बस कैसे भी करके 2 घंटे रोक के रखो। और इतना करके फोन कट कर देता है। और ये फटाफट जो श्याम होता है वो फटाफट उतरता है अपने शहर के एयरपोर्ट पे, और फटाफट वो हॉस्पिटल जाता है। जब वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल के बाहर देखता है कम से कम 100 लोगों की लाइन लगी हुई है, 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई होती है। और ये फटाफट उन भीड़ से इकट्ठा धक्के मारते हुए वो आगे जाता है। जब वो हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मारता है, तो जब जाके आईसीयू में देखता है तो उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक है, उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। और ये जाके अपने पापा से पूछता है कि पापा, पापा आपने दिया गुरु, आप ये ब्लेड का अरेंजमेंट आपने किया क्या? बोलता नहीं। बोलता फिर राम ने किया क्या? बोला नहीं। हाँ वो बोलता कि राम ने किया। तो ये राम के पास जाता है, और श्याम राम के पास जाता है, बोलता कि तेरा लगा क्या? बोला नहीं। बोला फिर किसका लग गया ये गुरु, किसका लग गया ये, कहाँ से आया? बोलता कुछ नहीं, बस मुझे लग गया कि तू लेट आएगा, तो मैंने मैंने फोन किया अपने मतलब मैंने अपने ग्रुप में मैसेज किया और वहां से लोग आ गए। मैंने मैसेज किया ये भी निगेटिव जिसका हो जल्दी से आ जाओ। तो जब पहला आया उसका नहीं लगा, दूसरे का लगाया नहीं लगा, तीसरे का नहीं लगा, चौथे का नहीं लगा, तो पांचवें छठों पे फिक्स बैठ गया और हमने चढ़वा दिया। तो बोलता कि अच्छा। बोले हाँ। बोलते ये जो लोग खड़े हैं ना, जो खुश हैं, जो ये बोल रहे हैं माँ बच गई, जो सारे लोग खड़े हैं जो बोल रहे हैं कि माँ बच गई, इन्होंने ही तो, इनमें से ये एक किसी का ब्लेड लगा। तो बोलते, तो जो श्याम होता है वो देखता है वहां पे लोग काफी खुश थे कि माँ बच गई, माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो श्याम सोचता है यार माँ तो मेरी है ना, माँ तो मेरी है, मैं मुझे खुश होना चाहिए, ये लोग इतने लोग खुश हैं। तो जो राम होता है वो बोलता है कि चल भाई ठीक है, अब तो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रखा है, मैं जा रहा हूँ। और वो जब जाने लगता है तो जो श्याम होता है वो रोकता है, बोलता है इधर आओ। बोल- जो श्याम होता है वो रोकता है राम को, बोलता है राम रुको। रुकता है, बोलता क्या हुआ? बोला यार अब नहीं बोलेगा कि मुझे भी बिजनेस करना है, अब नहीं बोलेगा मेरे से कि तू भी बिजनेस कर ले? तो वो बोलता है, जो राम होता है वो बोलता है यार मैं बोलना ही नहीं चाहता था, बट तू बोल रहा तो मैं बोल रहा हूँ। यार तुझे नहीं लगता कि तेरी माँ की ये हालत के पीछे सबसे बड़ी वजह तो तू ही है? वो आउट हो जाता, बोलता कैसे? बोलता कैसे? बोलता कि भाई जब मैंने तुझे फोन पे बात करी थी तूने क्या बोला कि भाई लाइफ अच्छी चल रही है, मुंबई जैसे शहर में रह रहा हूँ, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है। क्या तेरी लाइफ ही अच्छी होनी से अच्छी बात है क्या? उन माँ बाप ने जिन्हें तुझे पढ़ा के वहां पे भेजा है मुंबई, अगर वो अपने सपनों को मार के तुझे पैसे दे के पढ़ाते न, तो क्या तू आज यहाँ खड़ा होने लायक रहता? क्या रहता ना किसी के नीचे मजदूरी कर रहा होता? तुझे उस मुंबई भेजने वाला भी इंसान वही है, तुझे मुंबई भेजने वाला इंसान भी वही है, और तू बोला कि मेरी लाइफ अच्छी है। क्या तेरी लाइफ अच्छी होना ही सबसे बड़ी बात है क्या? वो जो माँ बाप जो जो बूढ़े हो चुके हैं और वो घर में अकेले रह रहे हैं, उनके उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी वजह से तू आज वहां पे पहुंचा है। अरे मुझे देख, मुझे देख,
मेरे घर में 4 नौकर लगे हैं, मेरे माँ बाप को कुछ नहीं करना होता, मैं हर दूसरे महीने कहीं ट्रिप पे लेके जाता हूँ उनको, मैं हर दूसरे महीने उनको ट्रिप पे लेके जाता हूँ, है ना। भाई अगर जुनून नहीं है, काम क्या तेरी लाइफ ही सब कुछ है? वो जो पेरेंट्स हैं वो कुछ नहीं है जिन्होंने तुझे इस लायक बनाया है। तो मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, हो सकता है आप कुछ भी करके आप थोड़े बहुत तो पैसे कमा ही लोगे, क्या आपकी लाइफ अच्छी हो यही सबसे बड़ी बात है क्या? फिर तो आप सेल्फिश हो गए, अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे हो जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है। हम्म। इससे बड़ी चीज कहाँ है जहां पे आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और आपको हर चीज की फ्रीडम मिल जाए जी, यहाँ पे जहाँ पे वो सोचना ही ना पड़े, है ना। बताओ, आप चाहते हो यहां से वो चीजें हो सकती है जी, आज आप नहीं करोगे, हो सकता है आज आपको मौका मिले, आप चाहे इसको कर लो चाहे प्रॉब्लम छोड़ के छोड़ दो। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई और ऑप्शन है आपको जहाँ पे आपको हर एक चीज मिल जाए, आपको अपनी टाइम फ्रीडम, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम, जहां से आप अपने मम्मी पापा को भी फ्री कर सको, है कोई ऑप्शन आपके पास में? नहीं है ना। तो इसलिए काम करना है ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज अगर आप बनाओगे तो भी तो कल मिलेगा, तभी तो कल मिलेगा। ठीक है, मेरे साइड से बस एक लाइन है भाई, जुनून है अगर कुछ है तो काम करो, मेहनत करो, कैसे भी करके लेवल निकालो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो भाई सब कुछ छोड़ दो, भाई 2 वक्त की रोटी तो कहीं से भी मिल जाएगी से आपको। हम्म, ठीक है। अच्छा, मिलना चाहोगे ऐसे पर्सन से जिन्होंने मुझे बनाया इस लायक? मिलना चाहोगे ऐसे पर्सन से जिनकी वजह से मैं हूं और मेरी वजह से आप सारे हो? बताओ, मिलना चाहोगे उस ग्रेट पर्सनालिटी से? हम्म, बताओ, जिनकी वजह से मैं हूं यहाँ पे और मेरी वजह से आप सारे हो? बताओ, मिलना चाहोगे? उनके एक एक लाइन बहुत बड़ी है जी, हो सकता है वो आपको 2 मिनट दे दे, हो सकता है आपको 4 मिनट दे दे, आई नॉट न्यू। बट मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूँ कि एक एक लाइन मिलियन वर्ड्स के बराबर है जी। बताओ, सुनना चाहोगे ऐसे पर्सन को? अनम्यूट करो फिर। हम्म? मैं ये नहीं बोलता कि पैसा ही सब कुछ है, मैं नहीं बोलता पैसा ही सब कुछ है। जो इंसान बनोगे ना वो बहुत बड़ी बात है जी, जिन्होंने बनाया है। शायद वो मैं कहीं भी मैं पैसे कितने भी पैसे दे दूं शायद वो मुझे नहीं मिलेगा जो मुझे, जो मैं बनाऊं, जो अभी डेवलपमेंट हुआ है। सुनना चाहोगे? म्यूट करता हूँ। हेलो, के लिए मैंने बहुत मुश्किल से टाइम लिया मैम का। हेलो, जी मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है अजय जी। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच मैम, आपको एक बार बोला और आप हमारी ट्रेनिंग में आ गए एंड अपना स्पेशल टाइम निकाल के। वेलकम अजय जी। आपको सुनने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है ना? एक मिनट वीडियो ऑन कर लेती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सभी? वैसे तो बहुत कुछ बताया है अजय जी ने आपको, बहुत अच्छे से गाइड भी किया है, आपको बातें समझ भी आई होगी, कितनी अच्छी आपको स्टोरी भी सुनाई है। दो मैम थे जिन्होंने अपने बारे में बताया। कैसा लगा सभी को? अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में किस किस को 2cc की प्लानिंग मिली है। टाइप 1 करना। 2cc करने के लिए किस किस को प्लानिंग मिली हुई है, जो काम स्टार्ट करने वाले हैं अभी फिलहाल, जिनको प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आप लोगों ने रिलेट किया हो मैम और से कि हाँ भाई, जैसे प्रॉब्लम उनको आ रही है वैसे हमें भी आ रही है। करना टाइप 1। कौन कौन है? प्रॉब्लम आ रही है? देखो, वैसे तो सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैम ने बताया, आप लोगों ने सुना भी है। यहाँ पे नहीं, आप किसी भी चीज में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, प्रॉब्लम हमें हर जगह आती है। सबने देखा भी होगा। आप छोटी सी शॉप भी ओपन करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको घर में सब लोगों को मनाना पड़ता है, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी शॉप चलती है।
है या नहीं? जब लड़कियां घर से बाहर पढ़ने के लिए जाती है तब भी उनको ऐसे ही रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, घर वालों को बताना पड़ता है, उन्हें ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, तब जाके मुश्किल से कोई मानता है ना? आधे से ज्यादा लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनकी पढ़ाई के लिए खर्चा उठाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे फैमिली के पास, फिर भी जिद करके कैसे ना कैसे, या फिर इंटेलिजेंट बन के स्टडी में हाई हाई मार्क्स ला के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करी होगी। बट बहुत सारे आप में से ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके सपने बहुत बड़े होंगे कि हाँ किसी को डॉक्टर बनना है। आपने सोचा होगा 10th क्लास में 12th क्लास में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, बड़े आदमी बनना है, बहुत हाई लेवल पे जाने का। बट सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सपने सारे पूरे नहीं होते। किस वजह से? फैमिली की कंडीशन देख के आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं ये सोच के कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, अगर डॉक्टर बनना है तो इसके पीछे मुझे इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, और मेरी फैमिली की तो हालत ही ऐसी नहीं है कि वो इतने पैसे दे पाए। है या नहीं? आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, सपने बीच में ही छोड़ दिए होंगे। मैं खुद सच में बताऊं, मुझे ऐसा था। स्टार्टिंग में मैंने ऐसे सोचा था कि मैं प्लेयर बनूंगी, फिर ऐसा था कि हाँ इसमें तो ट्रेनिंग वगैरह और खाने पीने का और कितनी सारी चीजें लगती है, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे। डॉक्टर बनने की सोचा, सब चीजें सोच सोच के लास्ट में मुझे ऐसा था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, और एग्जाम के लिए मैं कोचिंग ले लूंगी। कोचिंग एक बार लेनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ में आएगा, उसके बाद मैं खुद पढ़ लूंगी। और सच बताऊं, कोचिंग के लिए मैंने 60,000 रुपये मेरे पापा के खर्च करवा दिए 2-3 महीनों में ही। उसके बाद मुझे ऐसा हो गया कितना पैसा और लगाएंगे, पता नहीं कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, मैं तो यूट्यूब से ही देख लूंगी, बस घर पे बैठ के खुद से पढ़ाई कर लूंगी। मैं अपना बुक्स उठा के घर पे आ गई थी। सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को। उस टाइम पे भी ऐसा था, सबसे सस्ती जो चीज होती है ना, मतलब एजुकेशन में, माने कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फालतू की डिग्रियों पे पैसा नहीं लगा रहे या फिर बाहर नहीं रह रहे, घर पे बैठ के अगर आप एक कोचिंग लेके आप तैयारी कर रहे हो उसमें भी हमारा पैसा लगता है। पैसा हर जगह लगता है। देखो, करियर बनाने के लिए हमें कुछ पाने के लिए ना कुछ कुछ तो खोना पड़ता है या नहीं? हो सकता है आपकी फैमिली आज ना माने, आपको मनाना पड़ेगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। मैं मेरी खुद की बता रही हूँ आपको, जो भी मैंने बताया। उस टाइम पे फिर ऐसा था कि मैं कोचिंग लेने लगी, मैंने स्कॉलरशिप पास आउट किया, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट एकेडमी में 1 साल के लिए एडमिशन हो गया था, क्योंकि जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था वो हमने क्वालिफाई कर लिया था, मैंने और मेरे सिस्टर ने, दोनों ने। तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कार्ड मिल गया, 1 साल की कोचिंग फ्री मिल गई, उसके साथ हम यूट्यूब से साथ में तैयारी करते थे घर पे बैठ के। पूरा दिन हमारा पढ़ाई के अलावा किसी और काम में नहीं जाता था। बट उस टाइम पे भी ऐसा था कि आज हमारी 20-21 साल की उम्र है, जल्दी शादी हो जाएगी, पता नहीं यूपीएससी क्रैक करने में मुझे 4 साल लगे, 5 साल लगे, इतना टाइम किसके पास होता है, पता नहीं सिचुएशन कैसी है। क्या आप अगले टाइम का, मतलब कल के बारे में आप सोच सकते हो कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है? क्या पता फैमिली में से कोई हमें छोड़ के जाने वाला हो, क्या पता हम धरती पे रहें ना रहें, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। है या नहीं? आप सोच के बैठे हो कुछ बनना क्या है, और हमें डेस्टिनी पहुंचा कहाँ रही है हमें कुछ नहीं पता। उस टाइम पे ये प्लेटफॉर्म मेरे पास आया, सर हमें मिले थे, अननोन सर थे, अजय सर मेरे अपलाइन है, सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं। उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, बट जैसे इसके बारे में पता लगा, मेरे को ऐसा ऐसा लगा कि इसके बारे में जानना चाहिए। पर शुरू शुरू में मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आसपास में कंपनियां बहुत सारी फ्रॉड वगैरह मैंने देखी, हुआ था फैमिली में भी। मेरे चाचा जी ने ज्वाइन किया तो उनका कुछ हुआ नहीं, तो मेरे दिमाग में यही गया, यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेचना है, बंदे जोड़ने का काम है, कुछ नहीं है, फ्रॉड है, पैसा पूसा कुछ आता नहीं है, ऐसे ही पागल बनाते हैं। तो ऐसे करके माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उस टाइम पे सर ने मुझसे बात करी, बोले क्लास लगाओ, अच्छे से समझो। मैंने 3-4 दिन क्लासेस लगाई, देखा, लोगों के देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा कि पहले कैसे थे फिर कैसे हो गए। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के लोग यहाँ पे काम करे, जैसे अमन सर है, अमन सर को मैंने देखा, वो गवर्नमेंट जॉब क्विट करके यहाँ पे अपना सुपरवाइजर लेवल कर चुके थे जिस टाइम मैंने काम स्टार्ट किया था। उनसे मुझे ऐसा हुआ कि अगर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अगर वो काम करे तो कुछ ना कुछ तो है। उस टाइम पे मेरा डिसीजन इतना स्ट्रोंग हो गया था ना, मेरे को एक ही बात समझ आई कि मुझे करना है।
मनदीप कंबोज सर के बारे में मैंने सुना, उनका ऐसा था, 1 लाख की जॉब क्विट करके यहाँ पे काम स्टार्ट किया और उन्होंने 5-6 साल काम करके कम से कम 9 करोड़ रुपए का अपना घर तैयार किया। वो देखने के बाद तो मेरा माइंड बिल्कुल ही चेंज हो गया था। मेरे को ये था, मेरे को लाइफ में यूपीएससी क्लियर करने का ऑप्शन मिले ना मिले, हो ना हो मुझे नहीं पता, बट मुझे फॉरएवर में ऐसा है कि मैं मेहनत करूंगी तो वो मेरा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कंपटीशन चल रहा है, मतलब कि मुझे एक सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक सीट पे हजारों लोग हैं। आपको भी पता है यूपीएससी का, आप जाके आप नेट पे सर्च करोगे, एक सीट पे आपको क्लियर करने के चांस 0.01% है, क्योंकि वहां पे 15 लाख लोगों में से सिर्फ 15 हजार या 13 हजार लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में चुने जाते हैं। तो सीधा वहां पे कितना परसेंट तो पहले ही निकल के आ गया। उसके बाद पोस्ट सारी ऐसी होती है 700-800, उसमें से फिर सेकंड में 2000 रखेंगे और 2000 में से फिर 700-800 चूज करेंगे। तो वहां पे इतने लोगों में कहाँ आता है नाम। तो मेरे को ये था, ऊपर से फैमिली में कोई इश्यू हो गया तो फिर तो गया सब कुछ। और हमने जो सोचा है वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं भी अपनी मम्मी की तरह घर पे हाउसवाइफ बन के या खेत का काम करके और गाय भैंस चराते हुए ऐसे ही ना अपनी जिंदगी पूरी कर दूं, जैसे अपने और रिलेटिव वगैरह है जो कर रहे हैं। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए नहीं, इसीलिए मेहनत करनी स्टार्ट करी। उस टाइम पे मेरी फैमिली ने साफ मना कर दिया था कि नहीं करना है काम। और 2cc जो मैंने किया ना, सच बताऊं, प्रॉब्लम सबको आती है, आपको भी बहुत सारी आएगी, बट आपका अगर डिसीजन स्ट्रोंग है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। एनीथिंग पॉसिबल। मतलब ऊपर वाला भी आपका साथ देगा अगर आप उस चीज के लिए एक्शन लेने के लिए दिल से एफर्ट करो तो। और शिद्दत से अगर आप कोई चीज चाहते हैं ना, वो हमें दिलवाने के लिए ऊपर वाला रास्ता खुद देता है, बट उसके लिए हमें कुछ एफर्ट खुद को करने पड़ते हैं। आप लोगों को भी पता है ना ये चीज तो। अगर हमें खाना खाना है तो पहले उसको तैयार तो करना पड़ेगा ना, है या नहीं। जैसे हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं, अगर बच्चा शांत है तब तक माँ उसको संभालती नहीं है घर का काम करते करते, जब तक रोता नहीं है तब तक उसको दूध पिलाने की टेंशन नहीं होती, मतलब उसको मांगना पड़ता है। तो वही चीज है, आप भगवान से भी मांगोगे ना तब वो आपको रास्ता देगा, अगर आप खुद से पहले एफर्ट नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वही चीज है, अगर आप एफर्ट करोगे आपको हर रास्ता मिलेगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, घर वालों ने साफ मना कर दिया, फ्रेंड लोग थे वो नेगेटिव कर रहे थे, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मैं 2cc करूँ तो करूँ कैसे। लास्ट में ऐसे हुआ, पापा से मैंने फीस के लिए कुछ पैसे लिए इनडायरेक्टली कि मुझे अपने एमए में एडमिशन लेना है और कोचिंग के लिए थोड़ी सी फीस दे दो। तो उन्होंने 7-8 हजार रुपए दिए थे, कुछ जूते स्वेटर लेने के लिए, सर्दियों का टाइम था, नवंबर मंथ में मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, और कुछ फीस के लिए। उसके बाद फिर एक मेरी टीचर थी, उनको पता था मेरी मम्मी बीमार रहते हैं, तो उनको मैंने बोला था कि मेरे को कुछ पैसे की हेल्प चाहिए मेरी मम्मी के लिए। मैंने ना बाहर से प्रोडक्ट मंगवाए, अदर कंट्री से, मेरी फ्रेंड का भाई लेके आता है, उसके अच्छे रिजल्ट है, अगर मैं घर पे बता दूंगी तो वो मुझे इतने पैसे नहीं देंगे ये प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि पैसे ज्यादा है, और वो मना कर देंगे, आपको मैं पैसे थोड़े धीरे धीरे रिटर्न कर दूंगी 1-2 महीने में। तो उन्होंने मेरे को 5 हजार की हेल्प की। वैसे ही फिर एक मेरा भाई बना हुआ था, उससे मैंने बोला कि मुझे 10 हजार रुपये अर्जेंट चाहिए, मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, कैसे भी करके एक बार हेल्प कर दे, अगले महीने तेरे वापस रिटर्न करवा दूंगी। उसने बोला हाँ ये दे तो देगी ना। मैंने कहा ये नहीं देगी तो मैं दूंगी तेरे पैसे, तुम एक बार ये सोच के हेल्प करो कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे 5 हजार रुपए दिए। उसके बाद फिर जैसे प्रोडक्ट मैं घर पे लेके आई मम्मी के लिए, तो थोड़ा सा उनको प्रोडक्ट जो लेके आई थी, थोड़ा सा नेक्टर था जो मेरे सिस्टर ने यूज करा था, उनको अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि उनका ऐसा था, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत बीमार रहते थे, उठ भी नहीं पाते थे, और एकेडमी में जाते 2 घंटे में वापस आ जाते थे घर पे, बस बैठना बैठा भी नहीं जाता था उनसे। उन्होंने 3 दिन तक लगातार यूज किया था, वो भैंस का दूध भी निकालने लग गए थे, इतनी उनमें एनर्जी आ गई थी। उसके बाद उनको ट्रस्ट हुआ सभी को कि हाँ प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, रिजल्ट है। तो फिर मैंने थोड़े से प्रोडक्ट शेयर किए, दादी को बोला, दादी से पैसे ले लिए। फिर बुआ को बोला, वेट लॉस करने के लिए प्रोडक्ट दिए, उनसे पैसे ले लिए, कि मैं प्रोडक्ट लेके दूंगी आपको। तो ऐसे करके उनसे कुछ पैसे लिए।
तो जो धीरे धीरे करके इधर उधर से मैनेज हुए। कुछ मम्मी को बोला कि तुम्हारे लिए प्रोडक्ट मैं मंगवा रही हूँ, तो थोड़े पैसे दे दे एक बार। तो उनको क्या था उस टाइम पे, मैं सच बताऊं यकीन नहीं करोगे आप, उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था। मेरी नाना जी की डेथ हो गई थी और मेरी मम्मी उनके घर पे गई। हमारे आसपास में थोड़ा सा ऐसा होता है रिचुअल सा कि लड़की घर पे होती है ना, तब जितने भी रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग आते हैं वो उनको पैसे दे के जाते हैं। जैसे रक्षाबंधन पे भाई देता है ना, वैसे ही तो लड़की को दे के जाते हैं वो। 100, 50, 200, 100 जितने भी देके गए। मेरी मम्मी के पास 2-3 हजार रुपए हुए थे, वो भी उनसे ले लिए। और कुछ मेरे खुद की थोड़ी बहुत ऐसा था सेव किए हुए थे, 2-3 हजार रुपए। ऐसे करके मैंने 2 सीसी की अमाउंट अरेंज करी, अपना 2 सीसी कंप्लीट करा। उसके बाद मेरे घर पे पता चला ना, तब भी उन्होंने साफ मना कर दिया था। जैसे पता चला ये ऐसे ऐसे काम कर रही है, पापा ने सीधा बोला शादी कर देंगे, कुछ नहीं करवाना, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की। फिर हमें यहाँ पे रूम में बंद कर दिया, बाहर नहीं जाने दिया, एकेडमी में जाना भी छुड़वा दिया। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन होने के बाद सारी चीजें ऑनलाइन हुई, हम इसी रूम में बैठ के काम करते थे। 1.5 साल के अंदर मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ और मेरी इनकम 1 लाख प्लस हो गई थी। उसके बाद अगले साल, 1 साल के बाद मेरी इनकम 2 लाख के आसपास गई। मेरा हाईएस्ट पे आउट यहाँ से 2,20,000 का रहा है। इतनी लेवल की इनकम तक महीने का कमाना मतलब सोच से भी परे है। मैंने कभी नहीं सोचा था सच में। ये बोलते हैं ना कि हाँ मैंने जो सोचा, हम ड्रीम लेते हैं ये वो सारी चीजें, भाई हम कुछ नहीं सोचते होते, हमारे आसपास में जैसा होता है ना। अब आप सोचो, मेरा मैं खुद का बताऊं, गांव में हमारे टाइम में कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, कोई इंटरनेट नहीं चलता था। गांव में जाते थे कभी कभार घूमने इधर उधर कोई चीज लेने के लिए या किसी की शादी में, आसपास में कोई घर दिख जाता था, अगर कोई सरपंच है गांव का और अच्छा घर बनाया ना, तो ये सपना ले लेते थे कि हाँ सरपंच बनेंगे, हमारा भी घर अच्छा बन जाएगा, क्योंकि इसके तो पैसे आते हैं, टेंडर आते हैं, ये चीजें। मतलब अपनी सोच कहीं भी जा सकती है ना। आसपास में जैसी सिचुएशन है हम वैसा ही सोचते हैं। अगर आपके घर में गवर्नमेंट जॉब वाले ज्यादा है तो आप गवर्नमेंट जॉब की सोचोगे। अगर आपके आसपास में परिवार में सारे ऐसे हैं कि आसपास में कोई छोटा मोटा धंधा चलाते हैं, तो वो आप उसके बारे में सोचोगे। अगर आपके आसपास में बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस के बारे में सोचोगे। बट हमें ऐसी नॉलेज कोई नहीं देता कि पैसे कमाने कैसे हैं, कितना ग्रो कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्या हम कभी भी सोच सकते हैं कि अंबानी के बराबर के टक्कर ले सकते हैं, एलन मस्क बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं? कुछ उखाड़ना होता तो अब तक भी उखाड़ लिया होता। तो अब इन चीजों को सोच के समझ के आप लोग खुद बताओ, क्या 2 सीसी बहुत बड़ी अमाउंट है जहां हमें इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहां हमें ये ऑप्शन मिल रहा है कि अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम काम करेंगे, तो साल 1.5 साल में हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो बाहर हम 5 साल में भी नहीं पहुंच सकते? क्या आप अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हो अपने ड्रीम लाइफ से, अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से? क्या आप कंपैरिजन कर पा रहे हो? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, फास्ट रिप्लाई करो। क्या आप अगर आज फॉरएवर स्टार्ट करते हो, यहाँ पे जैसा अभी सर ने आपको अनम्यूट करके बताया, टीम मेंबर्स को अनम्यूट किया, जैसा उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, जैसा यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, जैसे यहाँ पे लोग कामयाब हुए हैं, जैसे उनकी लाइफ देखोगे आप, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, सर की देखो, मनीष सर की, विक्की सर की, विपिन सर की, जितने भी होस्ट आपकी सेशन में रहे हैं उनकी लाइफ देखोगे, क्या वैसी लाइफ आने वाले 5 साल में, 6 साल में आपको मिल सकती है बाहर? अगर नहीं मिल सकती तो उसके कंपैरिजन में क्या 2 सीसी बड़ी अमाउंट है? मैं बोलती हूँ कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ऐसी लाइफ मिल रही है। दूसरी बात, हम स्टडी के लिए पैसे लगाते हैं। आप एक कंप्यूटर कोर्स करोगे, हार्टोन का या किसी का भी लगा लो, 20-25 हजार रुपए लगते हैं पूरे साल के। आप अगर सिलाई सीखने जाओगे, 20-25 हजार रुपए लग जाएंगे। हो सकता है वो 2-4 हजार रुपए आपको सिखाने के लिए, बट कपड़ा लेना, उसके पीछे की बुकरम और कुछ कुछ चीजें होती है, जो चीजें छोटी मोटी चीजें लेते हैं उसमें पैसा लगता है। सबके लगेंगे। मेहंदी सीखना है, उसमें मेहंदी के ही इतने पैसे लग जाते हैं पूरे साल भर में। 1 साल में उतना पैसा तो आप लगा दोगे जितनी 2 सीसी की अमाउंट है, नहीं उससे कहीं ज्यादा पैसा आप छोटी मोटी चीजों में भी लगा सकते हो। है या नहीं? कोई भी काम सीखेंगे क्या पैसा नहीं लगेगा? क्या हमारी फीस नहीं लगती? कोई भी स्किल उठा लो। क्या आप स्टडी कर रहे हो, अभी कॉलेज में जाओगे, क्या आपका पैसा नहीं लगेगा? अगर हमारी फीस 4 हजार रुपए है तो हमारा खर्चा महीने का 2 हजार पक्का होगा, क्योंकि कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, अच्छा दिखने के लिए, उसके अलावा बैग भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, वो चीजें कोई नहीं देखता। इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर आपने जो पढ़ाई करी है, 1 साल अगर 2 साल आपको कॉलेज या स्कूल छोड़े हुए, यहाँ पे हाउस वाइफ होगी एक बार मुझे टाइप करना जिन्होंने स्टडी छोड़ दी है,
पढ़ा भी बहुत, पैसा भी बहुत लगाया, बट पढ़ाई छोड़ दी, अब घर पे बैठे हैं। क्या वो जो यहाँ पे बैठे, क्या मुझे टाइप करके बताएंगे एक बार? क्या आप लोगों को वो पढ़ाई याद है? क्या आप लोगों को वो काम आई? उसमें हमने पैसा भी लगाया। बट यहाँ पे इतना तो है, कम से कम हम 2cc करेंगे, उससे हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, है या नहीं? देखो खुशबू मैम है, कुछ नहीं मिल रहा इनको, ये पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं। उर्वशी मैम है, कितने सारे तो हैं जो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। तो सबके साथ ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पे इतना बोलती हूँ, आप विश्वास करके अपने सीनियर के ऊपर ट्रस्ट करके अपना काम स्टार्ट करो, आपको सपोर्ट में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी बात, आप 2cc की अमाउंट 2 मंथ के अंदर अंदर अपनी कवर कर पाओगे। वो कैसे कर पाओगे आपको मैं बताऊं। आप इस महीने, जैसे अभी आपने 2cc अपना कंप्लीट करा, 5 से 7 दिन में आपके प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएंगे। अब आपने 2cc करा, उसका अगर आप कॉम्बो से 2cc करते हो तो इसकी लास्ट डेट आपकी अपनी मेंटोरशिप है, और उसकी जो भी सीट मिली है मैनेजर्स को ही मिलती है, 1-2 ही सीट होती है। अगर आप सीट बुक करवाते हो और सीट ले लेते हो, सर से बात कर लेना, वो आपका कॉम्बो सीट है, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 7-8 हजार की आपकी डिस्काउंट हो जाएगा, उसमें आपका 30,000 के अराउंड आपका 2cc कंप्लीट होगा। वो 23 तारीख तक आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो, लास्ट डेट ये है, 23 तारीख तक मेंटोरशिप ले सकते हो। अपनी सीट होल्ड करवा लेना। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट जो आएंगे वो आपके सिर्फ 30 हजार के नहीं आएंगे, वो आपके 35,000 के एमआरपी पे प्रोडक्ट आएंगे। प्रोडक्ट सारे वो होंगे जो आप घर में यूज करते हैं। अब नॉर्मली भी तो आप यूज करते हो, क्या आप घर में शैम्पू यूज नहीं करते? सारे घर की लेडीज शैम्पू यूज करती है बाल धोने के लिए। क्या आप कंडीशनर अप्लाई नहीं करते? क्या आप ऑयल यूज नहीं करते हो? क्या आप टूथपेस्ट यूज नहीं करते हो? बताओ, करते हैं ना। अपनी फैमिली को समझाओ भाई कि हमें सिर्फ ऐसा है, कोई अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए बस, वो हमें एक्सचेंज करने हैं। हम पैसा कहीं बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 1 साल का जो भी हमारे घर में जो राशन पानी आता है, वैसे भी हमारे पैसे लगते ही है ना। कुछ चीजें जो हम घर में यूज करते हैं, है या नहीं? साबुन, शैम्पू, तेल, कंडीशनर, और इसके अलावा टूथपेस्ट है, और कहीं चोट वगैरह लग जाए तो उसके लिए हीट लोशन वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे घर में नॉर्मली यूज होते हैं। तो सिर्फ इतना आपको समझाना है कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट एक्सचेंज करने हैं। मतलब जो हम दुकान से लेके आते हैं, आप उनको क्लियरली हिसाब भी दिखा सकते हो कि पूरी साल भर में हम बनिए से गांव में से कितने पैसे का सामान लेते हैं। 1 साल में अगर आप 1 महीने में 2 हजार का लेते हो, साल में कितना हो गया? 24 हजार का हुआ या नहीं हुआ? ये लगा लो 2 साल का ले रहे हैं इकट्ठा, एक साथ में ले लिया। बट क्या आप इतने सालों से वहां से सामान ले रहे थे, उसने हेलो। मैम की आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही है। तो मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। शायद वो ना नेटवर्क इशू हो गया। हाँ हाँ, वो नेटवर्क इशू हो गया शायद मैम का। चलो कोई बात नहीं है। वो कैसा लगा मैम को सुन के? मैम बाहर हो गए शायद नेटवर्क इशू होने की वजह से। तो कैसा लगा मैम को सुन के? था ना मैम ने? जा हम्म समझ रहे हो? तो बस यही बोलूंगा आपसे, लास्ट यही है आप सबको कि मेहनत करो और स्टार्ट करो। और ट्रस्ट मी, आप सबकी हेल्प करेंगे जी, सब मिलके ग्रो करेंगे। मैं एक लाइन बोलूंगा, शायद ये मेरी लास्ट लाइन होगी, उसके बाद हम ये ट्रेनिंग को एंड करेंगे। ठीक है? लास्ट लाइन होगी। देखो क्या ना, अगर आप ये सोचोगे मेंटोरशिप में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये जिन्होंने आपको इस लिंक को दिया है ना, उनसे बात कर लेना, वो आपको बता देंगे जी। ठीक है? और मेंटोरशिप है जो 23 तारीख को हो गया, आपको पोस्टर मिल जाएगा, जरूर से जरूर कराओ। जिनका अभी 2cc पेंडिंग है, 2cc करो और बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है? ओके। और देखो मैं आपको लास्ट लाइन बोलता हूँ आपको कि अगर आप ये सोचोगे आपके पीछे आप 1000 लोग खड़े हैं,
है ना? अगर आप ये सोचोगे कि आपके पीछे 1000 लोग खड़े हैं, तो आप एक जंग जीत पाओगे, है ना? अगर आप ये सोचोगे कि आपके पीछे 1000 लोग खड़े, तो हो सकता है एक जंग जीत पाओगे आप। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आपकी वजह से 1000 लोग खड़े हैं ना, तो आप दुनिया जीत सकते हो जी, ठीक है ना? इस लेवल की मेहनत करनी है। बाकी मैम आ गए, मेरी साइड से इतना ही था, और मैम आप आगे कंटिन्यू करो और फिर। सॉरी, नेटवर्क इश्यू हो गया, इस वजह से मैं बाहर हो गई थी सेशन से। जी बिल्कुल मैम। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे मैंने बोला, आपको 5-6 दिन में आपके प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगे, उनको आप शेयर कर सकते हो। जैसे परफ्यूम वगैरह है, ऑयल है, शैम्पू है, कंडीशनर है, फेस वॉश है, टोनर है, मतलब स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट है। और सच बताऊं, स्किन केयर वाले अभी अभी लॉन्च हुए थे, उन प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट है। मेरे चाचा का लड़का था, उसको ना फेस पे इतनी फुंसियां, यहाँ पे मतलब ये चिक्स साइड पे इतना फेस इतना भरा पड़ा था ना, कहीं उंगली मतलब लगाने की जगह भी नहीं थी। इतने इतने बड़ी बड़ी उनको फुंसियां हो रखी थी। और उसने उसको मैंने सिर्फ फेस वॉश और मॉइस्चराइजर, 2 प्रोडक्ट दिए थे। दोनों प्रोडक्ट को उन्होंने 15-20 दिन यूज करा होगा। इतना क्लीन फेस हो रखा है। उसको मैंने बोला था मेरे को फोटो देना, वो अभी दिया तो नहीं, वरना मैं आपको शेयर भी कर देती। सच में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है, देखो घर में किसी ना किसी को तो जरूर होती है, तो वो सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके शेयर हो जाएंगे। अगर अगर आपने प्रोडक्ट, मान लो आपने फर्स्ट मंथ आपने 10,000 रुपए के प्रोडक्ट शेयर करे, 20,000 के प्रोडक्ट आपके पास रखे हैं, पहले महीने में 10,000 वहां से रिकवर कर लिया आपने। उसके साथ साथ सर और मैम और हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप काम करोगे, तो 10,000 की अर्निंग भी अगर पूरे महीने में आप करते हो, पूरे महीने की आपकी 20,000 की अर्निंग हो जाती है। कम से कम भी मानो ये लगा लो आपने फिर भी 5,000 के प्रोडक्ट शेयर किए, 10,000 यहां से कमाए, 15,000 हुए। अगले महीने फिर यही चीज करी, 2 महीने में रिकवर कर लोगे या नहीं, आप लोग खुद बताओ। और क्या प्रोडक्ट शेयर करना मुश्किल है? अगर ऐसे प्रोडक्ट हो जिनसे रिजल्ट मिले, मतलब आपके पास आ रहे, अगर आप 2 प्रोडक्ट घर में यूज करोगे, 5 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आपके आसपास वाले आपसे खुद पूछेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या आप शेयर नहीं कर पाओगे? तो वो प्रोडक्ट शेयर करके भी आप अर्निंग कर सकते हो, अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे जो भी आप पैसा लगाओगे, जो भी आप प्रोडक्ट लोगे, उससे आप जिंदगी में कभी भी नहीं पछताओगे। मैं रियलिटी बता रही हूँ। कम से कम इतना होगा कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जहां पे मैं मेरी नेम फेम पहचान हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे बना सकता हूँ। तो आप लोग डिसीजन खुद बनाओ कि मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी अपनी पर्सनल मेंटोरशिप के लिए अपनी सीट होल्ड करवाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए। देखो, अगर प्रॉब्लम हमें आई है, हमने सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में सोचा, हमने जैसे ऐसा होता है ना, अर्जुन, हमें स्टोरी बताई जाती है ना कि अर्जुन का निशाना इतना ज्यादा स्टिक क्यों लगा था, उसने मछली की आंख भी भेदने में वो क्यों कामयाब हो गया था? बताओ। उसका ध्यान बाकी चीजों पे नहीं था ना। बाकी सबसे पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी है कि क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? सबको, किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को हरियाली दिख रही थी, किसी को छांव दिख रही थी, किसी को कुछ दिख रहा था। और अर्जुन को क्या दिख रहा था? सिर्फ मछली की आंख। अगर आपको अपना करियर दिखेगा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा कि मुझे कामयाब होना है, मुझे अपना नेम फेम बनाना है, मुझे अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए, अगर आपको वो एक ही चीज दिखेगी, तो सॉल्यूशन सब तरह से आपके पास आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अगर आप उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, फिर आप हार जाओगे और आपसे ये प्लेटफॉर्म भी आपसे दूर हो जाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो कौन कौन बोलता है कि हाँ, सिर्फ हम अपने ड्रीम लाइफ के ऊपर ध्यान देंगे, हम अपने डिसीजन पे, हम अपने गोल पे ध्यान देंगे और हमें ये काम स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है? बताओ। क्या कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो तो चैट बॉक्स में फटाफट मुझे यहाँ पे टाइप करके बता सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो देखो, आप लोग जो बोल रहे हो, अगर आपको गोल पे ध्यान देना है तो उसी पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ 2 सीसी दिखनी चाहिए कि मुझे 2,000 पॉइंट, मैंने कभी नहीं देखा कि 2 सीसी में कितने अमाउंट लगे हैं। आप लकी हो कि आपके पास कम से कम ऑफर तो आया हुआ है,
मैंने आज से 5 साल पहले 2cc कंप्लीट करा था, उस टाइम पे 32,000 रुपए में 2cc हुआ था। पर मेरा ध्यान कभी 32,000 की तरफ नहीं गया, मेरा ध्यान सिर्फ 2,000 पे गया। मेरे पास 2,000 4,000 जितने रुपए होते गए, मैं पॉइंट काउंट करती गई। 2,000 पॉइंट आउट आईडी पे दिखने चाहिए असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए। उसके बाद हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, प्रोडक्ट तो एक ही बार लेने हैं जब 2cc करना है। उसके बाद तो हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद तो हमें फोन से काम करना है, शेयरिंग करनी है, घर पे बैठ के और कुछ करना ही नहीं है। तो मुझे ऐसा था 2cc करना है, बस 2,000 पॉइंट दिखने चाहिए आईडी के ऊपर, और कुछ नहीं। बस उसी पे ध्यान था। तो आपका सिर्फ 2cc पे ध्यान होना चाहिए, 2,000 पॉइंट पे होना चाहिए। कहीं से भी हेल्प मिले, किसी से भी मिले, कोई भी करे, फैमिली नहीं मान रही, आप अपनी सीनियर की बात करवाओ, सर की, मैम की, किसी की भी आप बात करवा सकते हो उनको समझाने के लिए, उनको सेशन लगवा सकते हो। अगर वो माने तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनडायरेक्टली आप अगर अपने बिहाफ पे शेयर कर सकते हो, अपने अरेंज कर सकते हो पैसे, तो आप उस बिहाफ पे कर सकते हो। बट कोई भी आपको अगर नेगेटिव करता है, कुछ भी गलत बोलता है, तो आप अपने सीनियर अपलाइन से कनेक्टेड रहेंगे और उनको शेयर जरूर करेंगे कि इसने ये बात बोली, मुझे ये डाउट आ रहा है, मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है, तो आपको उस चीज का आंसर मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर के लोग, जैसे आप हेल्प मांगने जाओगे, वो आपको 50 तरीके की बातें सुना देंगे, उनसे फिर नेगेटिव होके अपने अपलाइन, अपने सीनियरों को ब्लॉक मार के चले जाते हैं। तो इससे आप अपनी लाइफ से एक अपॉर्चुनिटी को दूर भगा रहे हो। तो ये काम आपको कतई नहीं करना है। बस अपने सीनियर से कनेक्टेड रहो, वो आपको हर तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, हर तरीके से आपको हेल्प करेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। बस आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके जल्दी से जल्दी अपना लेवल अप करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं, आपका 2cc होने के बाद आपको प्लानिंग देंगे, अच्छे से आगे काम स्टार्ट करना नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके अजय जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी। बाकी बस देखो, मैम ने बताया आपको, बस अपना डिसीजन बनाओ और स्टार्ट करो। और 23 तारीख की मेंटोरशिप है, तो अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। जिनकी 2cc पेंडिंग है, जिन्होंने सीट होल्ड करवा रखी है, अपनी अपनी करवा के आप रेडी हो जाओ। मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट ट्रेनिंग आपसे मिलने का मौका मिलेगा 23 तारीख को, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट जी सभी को।